आज हम डिस्कस करेंगे एमीबिएसिस को, जिसको कुछ लोग एमीबाइसिस भी प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का डिस्कशन है और इस डिस्कशन को मैं किस तरह आप लोगों को समझाऊंगा, पहले मैं वो तरीका आप लोगों को बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज एमीबिएसिस, कि ये एमीबिएसिस या फिर एमीबाइसिस है क्या। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम भी हम जानेंगे और उसी दूसरे नाम में एक टर्म होगा डायजेंट्री, वो हम जानेंगे। तो डायजेंट्री को जानने के साथ साथ जो है मैं डायरिया भी आप लोगों को बताऊंगा कि डायरिया और डायजेंट्री दोनों में फर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम कॉज जानेंगे कि इसका मेन कॉज क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से एमीबाइसिस या फिर एमीबिएसिस होता है इंसान को। तो वेरी सिंपल लेक्चर होने वाला है, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। वेल, व्हाट इज एमीबिएसिस क्वेश्चन है। सिंपल आंसर इसका क्या है कि इट इज एक्चुअली इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन। सिंपल वन लाइन आंसर, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, इसका इन्फेक्शन है। मेनली कौन सा पार्ट है? मेनली इसमें जो पार्ट इन्वॉल्व है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स इट। और अभी इसको हम लोग एमीबिक डायजेंट्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एमीबिक डायजेंट्री भी कहते हैं। इसको हम लोग एमीबिएसिस के साथ साथ एमीबिक डायजेंट्री का नाम भी देते हैं। अभी डायजेंट्री लफ्ज यहां पर नहीं हो गया, अभी ये क्या। तो डायजेंट्री को समझने के साथ साथ मैं आप लोगों को डायरिया भी बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत ही वेल नोन डिफरेंस है और बहुत इजीली आप लोग इसके थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस डिफरेंस के थ्रू। वो क्या है? डायरिया में होता क्या है कि आपके जो मोशन है वो बहुत लूज होते हैं, लूज मोशन होते हैं, और जो स्टूल पास होते हैं वो लिक्विड स्टूल और बहुत लूज मोशन होते हैं इसमें। और रिगार्डिंग अगर हम बात करें डायजेंट्री की, इसमें क्या होता है, इसमें मोशन जो होता है स्टूल, उसमें म्यूकस और ब्लड शामिल होता है। मेन डिफरेंस है, डायजेंट्री में ब्लड और म्यूकस होता है, डायरिया में म्यूकस नहीं है। सिंपल स्टूल जो है वो लिक्विड और लूज मोशन होता है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। वेल, अभी आते टुवर्ड्स मेन कॉज कि इसका मेन कॉज क्या है। हमारे पास कुछ प्रोटोजोन्स हैं, जिस तरह के हमारे पास है एंथेमीबा हिस्टोलैटिका, ये रिस्पांसिबल है इस डायजेंट्री को कॉज करने के लिए। कौन सी डायजेंट्री को? ये हमारे पास जो है एमीबिक डायजेंट्री। एक हमारे पास एक और भी है बैक्टीरियल डायजेंट्री है, वो बैक्टीरिया कॉज करता है। ये जो है स्पेसिफिकली एमीबिएसिस, दिस इज एक्चुअली कॉज्ड बाय द व्हाट, ये हमारे पास है एंथेमीबा हिस्टोलैटिका जो कि एक प्रोटोजोआ है। ओके, ये बात समझ आ गई। अभी हम जानते हैं कि किस तरह से ये एमीबिएसिस होता है, मतलब हमारा स्टूल में म्यूकस और उसके साथ साथ जो ब्लड है ये किस तरह से आना शुरू हो जाता है। अगर मैं यूं भी कहूं कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किस तरह से खराब हो जाता है, मतलब ये इन्फेक्शन कैसे होता है हमारे इंटेस्टाइन में, जिसको हम लोग असल में एमीबिएसिस कहते हैं ना, ये किस तरह से होता है। वेरी सिंपल, कुछ फूड या फिर ड्रिंक जो आप लोग लेते हैं, अगर उसमें ये हमारे पास ये प्रोटोजोआ अगर उसमें हुआ तो उससे फिर क्या होगा, ये प्रोटोजोआ जब आप लोग लेते हैं ये आपके स्टमक के थ्रू फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिस शक्ल में आपके बॉडी में एंटर होता है उसको बोलते हैं सिस्ट शेप, सिस्ट। ये सिस्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर जब ये पहुंचता है तो ये अपना एक डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर लेता है, और जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन को पहुंचता है यहां पर ये डिवीजन के शेप में आ जाता है, फिर उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोजॉइट। ये मोबाइल वाला होता है सिस्ट। ओके, वो सिस्ट जब कन्वर्ट हो जाता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, एक मोबाइल बन जाता है, मतलब एक मूवेबल प्रोटोजोआ बन जाता है, उसको फिर हम लोग ट्रोफोजॉइट कहते हैं। इस स्टेज में इसकी जो कॉपीज है वो भी बनती रहती हैं। अभी होता क्या है एमीबिएसिस में, ये जब यहां पर पहुंचता है तो ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज कर लेता है। उस इंफेक्शन से क्या होता है, उससे जो म्यूकस है आपके जो इंटेस्टाइन को कवर किया होता है वो यहां से रिमूव होता जाता है। तो इस तरह से जब स्टूल पास होता है उसमें म्यूकस भी आता है। लेकिन अगर ये सिवियरिटी की तरफ जाता है, अगर ये आपकी बॉडी को, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको अगर खराब कर रहा होता है, इरोड कर रहा होता है, मतलब अगर इन शॉर्ट कहें कि अल्सर अगर ये कॉज कर रहा होता है, तो उस वक्त म्यूकस, ब्लड, ये सब मिलकर के आपके स्टूल के साथ पास हो रहे होते हैं। तो ये जब इस तरह का स्टूल जब पास हो रहा हो, जिसमें ब्लड भी हो, म्यूकस भी हो, उसको कहते हैं क्या? एमीबिएसिस, के बंदे को एमीबिएसिस हो गया है। और ये किसने कॉज किया? ये हमारे पास क्या है, एंथेमीबा हिस्टोलैटिका, जो कि सिस्ट के शक्ल में आपके फूड या ड्रिंक में आपके बॉडी के अंदर गए और फिर वहां पर उन्होंने डिवीजन करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। उन्होंने आपके जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस है उसको खराब कर रहे हैं और उसकी दीवार जो है उसको एरोड कर रहे हैं, तो इस जिसको हम लोग कहते हैं अल्सर, ये अल्सर भी कॉज करते हैं। एक और बड़ी बात है इसके हवाले से, वो ये कि ये यहां पर जब अल्सर कॉज कर रहा होता है तो कुछ ट्रोफोजॉइट्स जो हैं वो इस
इंटेस्टाइनल जो ल्यूमन है इसको एरोड कर लेते हैं, अल्सर कॉज कर लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। ट्रोफोजोइट्स अंदर आते हैं, कहां पर? वो फिर लीवर की जानिब जाते हैं या फिर लंग्स की जानिब या फिर ब्रेन की जानिब जाते हैं। ब्रेन का बहुत रेयर केस है, जो मेनली देखा गया है वो लीवर है और फिर उसके बाद लंग्स है, कि ये जो ट्रोफोजोइट्स है ये फिर मूव करते करते लीवर और लंग्स की तरफ आते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन भी। ओके, ब्रेन बहुत रेयर है। तो ये ट्रोफोजोइट्स यहां पर भी आते हैं। जब यहां पर आते हैं तो फिर यहां पर ये एब्सेस कॉज करते हैं, मतलब ये कि ये आपके लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं और लंग्स और साथ में ब्रेन को भी ये डैमेज करते हैं। तो ये क्या है? ये असल में क्या, ये एमईबीएस है। गॉट, ये एमईबीएस हुआ।